नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इस संडे को राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। तो रीट का एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में ऑलमोस्ट पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनमें इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और ये व्हाट्सएप और सारे कॉल को कुछ टाइम की लिमिटेड टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे कि नकल ना हो। फिर भी इतना करने के बावजूद भी जो नकल माफिया हैं वो अपने काम करने में सक्षम हुए और अभी रिसेंटली में संडे को राजस्थान पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा जो कि हाई एंड डिवाइसेस का यूज कर रहे थे इसमें नकल करने के लिए। आप सोच सकते हो कि नकल करने के लिए क्या क्या मेथड लोग आजकल अपना रहे हैं। अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट टू स्टूडेंट when it come to just copying and doing all this kind of malpractice, then they are the I will say these are the people, they are more creative people on this planet। तो अभी जो नया मेथड उनने अपनाया है नकल करने का, आप सोच कर हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी होता होगा। तो जब ये रैकेट पकड़ा गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रैकेट था। जो पहला बंदा पकड़ा गया वो पकड़ा गया अजमेर से। उसी के बाद बैक टू बैक अलग अलग सिटी से, अजमेर, फिर आपका सीकर और बीकानेर से टोटल मिला के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग क्या कर रहे थे, ये स्पेशली डिजाइन स्लीपर्स, राइट, जो हम चप्पल कहते हैं उसका यूज कर रहे थे। वो चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस अटैच थी और एक डिवाइस उनके कान में लगी हुई थी। तो जो स्लीपर था जिसे वो पहने हुए थे, उसकी डिवाइस का कनेक्शन जो एग्जाम लिख रहा था उसकी ईयर में था। वहाँ पे जो ब्लूटूथ नहीं, कोई और डिवाइस वो लगाए हुए थे जो दिखती नहीं थी, मतलब ट्रांसपेरेंट डिवाइस थी जो कान में लगी हुई थी। और एक बंदा बाहर बैठ के, कोई और बंदा बाहर बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था और ये अपने एग्जाम लिख रहे थे। तो जब ये शक हुआ तो ये पकड़े गए। तो जब वो स्लीपर को खोला गया तो ये पुलिस भी देखकर हैरान हो गई कि वो स्लीपर स्पेशली डिजाइन किए गए थे चीटिंग करने के लिए। तो स्लीपर का जब सोल को खोला गया तो सोल में पूरा का पूरा एक मोबाइल फिट था, ठीक है। उसके साथ में ब्लूटूथ डिवाइस भी अटैच थी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन वो उस बंदे के साथ में था जो उसमें एग्जाम लिख रहा था। तो डायरेक्टली उसके कान में आवाज सुनाई देती है और स्लीपर वो पहने हुए था जिसमें मोबाइल फिट था साइलेंट मोड में। तो जो बाहर बंदा बैठा है वो डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्टेड है इस जो एग्जाम लिख रहा है उससे। तो पूरा डेटा पहले से ही उसके पास पहुंच जाता है और वो अपना एग्जाम लिखता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। आप देखो कि नकल माफियाओं के पास क्या क्या चल रहा है। पहले चला था, एक बार जमाना था स्मार्टफोन का, ठीक है, फिर स्मार्ट पेन का। तो उस पेन के अंदर ऑटोमेटिकली एक लेजर लाइट होती थी और कोई भी चीज उसमें स्टोर कर लेते थे। जब हम उसको लिखते थे पेपर पे तो लेजर लाइट के थ्रू हमको पहले से वहां पे प्रिंटेड दिखता था, सेम टू सेम आपको बस लिखना होता था। तो ये लेजर पेन का जब इस्तेमाल हुआ था, ये टाइम था 2014 से लेकर 2017 के बीच में स्पेशली ये लेजर पेन का यूज हुआ। जब ये पकड़ा गया तब इसके बाद ये हाइड हो गया। फिर नकल माफियाओं ने और नए मेथड अपनाए, जिसमें कि सबसे ज्यादा मेथड ये ब्लूटूथ का ही चला था। इसमें जो एग्जाम लिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट ब्लूटूथ अपने कान में लगा के जाता था और बाहर बैठा हुआ बंदा, उसके पास पहले से ही सारी चीज होती थी कि हाँ इसमें क्या आ रहा है, उस हिसाब से वो बाहर से उसको डायरेक्ट करता रहता था, गाइड करता रहता था, वो एग्जाम लिखता था। ये सारा मेथड बहुत धांधली से चला। उस पर गवर्नमेंट ने बहुत सारा शिकंजा लगाने की कोशिश की। इवन पहले जब एग्जाम हुआ करते थे प्रायर टू 2011, तो हम पेन और पेपर पे किया करते थे, इसमें बुलेट पॉइंट्स आपको बस मार्क करने हैं HB पेंसिल से। तो उसमें बहुत तगड़ी धांधली होती थी। उसमें क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, तो पहले से उनका आंसर मोस्टली पता होता था लोगों को, फिर वो ABCD करके उनको दे देते थे। या तो वो चिट वगैरह उनके पास रहती थी तो चिट पकड़ी गई। चिट के बाद एक नया मेथड, अब डिजिटल जमाना आ गया। डिजिटल में देखो क्या क्या नई खोज हो रही है। तो आप देखिए खुद इमेज में कि स्पेशली डिजाइन स्लीपर है जिसकी जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है। मतलब इसको जो बनाया है और जो भी इसे यूज करना चाहेगा उसके लिए इसकी प्राइस है 2 लाख रुपए, क्योंकि इसमें जो दोनों स्लीपर्स हैं उनके अंदर मोबाइल फोन फिट है विद ए ब्लूटूथ डिवाइस जो कि डायरेक्टली आपके कान से कनेक्ट हो जाती है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कोई बंदा बाहर बैठ के, बाउंड्री से बाहर बैठ के आपको सर्कुलेट करता है।
तो ये एक नया मेथड अपने आप में इन्वेंट हो चुका है। तो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको नकल रोकनी है देन यू हैव टू बी मच मोर स्ट्रिक्ट। जैसे कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जब ये चीज़ें पकड़ी गई तो उनने एक डिसीजन ले लिया है कि नेक्स्ट फेज जो रीट का होगा उसमें बिना चप्पल, बिना जूते, बिना शू के लोगों को अंदर घुसाया जाएगा और एग्जाम लिखा जाएगा। एक्चुअली इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको एग्जाम अगर लिखवाना है तो आपको क्या है कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आओ। तो बायोमेट्रिक सिस्टम से क्या होगा, जब आपका एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा तो बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या फिर इंडेक्स फिंगर के इम्प्रेशन से एग्जाम फॉर्म भरा जाए और उसी इम्प्रेशन से उनको कॉल लेटर दिया जाए, और जब वो एग्जाम के लिए आ रहे हैं तो उनकी जो एंट्री हो भी थंब इम्प्रेशन होगा। ये सब आप लेके आ जाते हो, बायोमेट्रिक अगर आप अप्लाई कर देते हो, उस कंडीशन में नकल माफियों पे आप कंट्रोल कहीं हद तक कर सकते हो। इवन 100% नहीं बोल सकते, बट हाँ कहीं तक आप कर सकते हो। तो एग्जाम को आपको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, वरना नकल माफिया आजकल खुलेआम पेपर को भी लीक कर लेते हैं। इतने बड़े हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप देखिए ये जो रीट एग्जामिनेशन होता है वो गवर्नमेंट टीचर के सिलेक्शन के लिए होता है राजस्थान में, इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके अंदर अगर भी अगर नकल माफिया कामयाब हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो वहाँ की गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे इस नकल माफियाओं से मुक्ति पाई जाए, क्योंकि इससे आपका नाम भी खराब होता है, आपके एजुकेशन सिस्टम पे लोग उंगलियां उठाते हैं। तो उसको आप डेवलप कीजिए और इन सारे मेथड्स पे आप अपनाइए, बायोमेट्रिक लाइए और स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन करवाइए, तभी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब मिलेगी। वरना क्या होगा कि ये जो लिखने वाला होता है, जिसके लिए लिख रहा है, उनसे कई लाख रुपए ये लोग लेते हैं और बस उनकी जगह ये बैठ जाते हैं, लिखते हैं और वो बंदा बिना किसी नॉलेज के टीचर बन के आएगा। तो हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में कैसी जनरेशन को पढ़ाएगा और कैसे ब्रिलियंट बच्चे उसके पढ़े हुए आगे भविष्य में आएंगे। वो सारे नकलची निकलेंगे और फिर ये पूरा जमाना नकलची हो जाएगा। तो हमको उस पर तुरंत पकड़ करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे क्रिएटिव नकल माफिया पड़े हुए, कैसे क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं जो नए नए मेथड्स अपनाते हैं माल प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।